तो AKTU बीटेक इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो AKTU के इवन सेमेस्टर्स हैं लाइक सेकंड सेम, फोर्थ सेम, और फोर्थ सेम के अंदर जो भी ब्रांचेस हैं आपकी CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और उनकी अलाइड ब्रांचेस, और जो सिक्स सेम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोर्सेज जो है गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर लाइव हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने एनरोल करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो बात करेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्बो पैक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, उनको कौन कौन सब्जेक्ट के एग्जाम इस बार उनको देने होंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इस तरह का जब आप एप्लीकेशन विजिट करेंगे, एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बैनर आपको वहां पर दिख रहा होगा कोर्स के अंदर, राइट। तो AKTU बीटेक फोर्थ सेम का जो नया बैच है आपका ये, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट बेटा आपको मिल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर में, है ना, थर्ड सेम हो या फोर्थ सेम हो, ये टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो पहला जो कोर सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड द थर्ड वन इज NAS, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसके अलावा ये जो आप यहां पर सब्जेक्ट देख रहे हैं पाइथन या साइबर सिक्योरिटी, एक पढ़ चुके होंगे, एक इस बार पढ़ेंगे आप लोग। इसी तरह से ह्यूमन वैल्यू और टेक्निकल कम्युनिकेशन एक थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो पढ़ा नहीं है वो फोर्थ सेम में पढ़ोगे। तो ये जो 5 सब्जेक्ट होगा इस तरह से आपको, तो ये पांचों सब्जेक्ट जो है आपको इस कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहे होंगे। पूरा कंटेंट AKTU के सिलेबस के हिसाब से होगा। आपको यहां पर वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, AKTU के PYQs कवर कराए जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। बाकी जो इसका प्राइस है वगैरह है उसके बारे में गुलशन सर आपको बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि आपको अब पता चल गया कि आपको कॉम्बो पैक के अंदर 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी प्राइस आपको गिवन है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको ये प्राइस 2823 का मिलेगा, लेकिन आप अगर कॉम्बो पैक लेते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका 1000 रुपीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको फाइनल प्राइस पड़ेगा 1823। और इस समय क्योंकि होली ऑफर चल रहा है, होली का ऑफर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा होली 300, उसके बाद आपका 300 रुपीज और कम हो जाएगा, और फाइनल प्राइस होगा आपका 1523, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक सब्जेक्ट का प्राइस 300 रुपीज के आसपास आएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो आपके सेमेस्टर एग्जाम तक रहेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ह्यूमन वैल्यूज और टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ये दोनों आपको यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंदर फ्री मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस बेस्ड इलेक्टिव और मैथमेटिक्स 4 की। देखिए, साइंस बेस्ड इलेक्टिव के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अगर आप थर्ड सेम में साइंस बेस्ड इलेक्टिव पढ़ चुके हैं तो आप फोर्थ सेम में मैथ 4 पढ़ेंगे, और अगर आप मैथ 4 पढ़ चुके हैं तो अब आप साइंस बेस्ड इलेक्टिव एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 के बारे में बता देता हूं कि मैथमेटिक्स 4 कॉम्बो पैक के अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसको इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन स्टूडेंट मैथ 4 थर्ड सेम में पढ़ेगा और कौन फोर्थ सेम में पढ़ेगा। तो मैथमेटिक्स 4 को आपको अलग से लेना होगा, और मैथमेटिक्स 4 का जो प्राइस है वो 799 है। लेकिन यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट कॉम्बो पैक में एनरोल करेगा उसके लिए मैथमेटिक्स 4 का जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपको सीधे सीधे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपको जो कोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली आपको 400 में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो फिर से बता देता हूं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और सभी कोर्सेज की जो वैलिडिटी होगी वो आपके सेमेस्टर एग्जाम तक रहेगी। और कोर्स के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट आपको AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बतानी है कि जैसे अभी आप सेकंड ईयर में है ना, तो सेकंड ईयर में जो भी स्टूडेंट है, अगर उनमें से किसी भी वजह से किसी स्टूडेंट की बैक है मैथमेटिक्स 2 के अंदर, तो मैथमेटिक्स 2 को भी कोर्स आप यहां पर ले सकते हैं एप्लीकेशन में, क्योंकि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट की बैक है तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस B सीरीज का रहेगा, और B सीरीज का जो सिलेबस है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के नाम से। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने
फर्स्ट ईयर में हमारा कोर्स लिया था और किसी भी वजह से उसकी मैथमेटिक्स 2 के अंदर बैक है, तो उस स्टूडेंट को ये कोर्स फ्री में मिलेगा। मतलब आपको कोई पैसे नहीं देने, बस आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी रिसिप्ट भेजनी है कि सर मैंने ये कोर्स पहले लिया था। उसके लिए ये कोर्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो मुझे लगता है आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, है ना। और जो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई है। तो आपको 4th सेम के एप्लीकेशन के अंदर जाना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, बाय करके एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे रही है। आईपीएल चल रहा है, आप सभी जानते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है ना, क्योंकि काफी लंबे समय तक आईपीएल चलेगा। और जब तक पूरे के सारे मैच अगर आप देखोगे, शिद्दत से देखोगे, एडिक्शन अगर हो गया आपको मैच का, तो आप समझिए कि आपका पूरा सेमेस्टर आपका निकल जाएगा। ड्यूरेशन काफी कम होती है, आप सभी जानते हैं। इवन सेम की 4th सेम, 6th सेम की या 2nd सेम की जो ड्यूरेशन है वो काफी कम होती है। आपको तो खैर इस बात का एक्सपीरियंस हो गया होगा, क्योंकि 1st सेम जब आपने पढ़ा होगा तो काफी लंबा समय लगा होगा। 2nd सेम कितना छोटा था, इसी तरह से 4th सेम भी आपका छोटा ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को आपके जो अपकमिंग सेमेस्टर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।